और इन्हीं श्यामचरण दास जी की परंपरा में दीक्षा ली थी, जिनका कल मैं स्मरण कर रहा था, याकूब हुसैन, वो भी अलवर के ही थे। याकूब हुसैन के पिताजी वो अजमेर में कोई नौकरी करते थे। अब थोड़ी सी सुनो कथा। इनकी माताजी जो थी उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, मुसलमान थी वो भी। किताबें पढ़ते 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 कभी एक किताब दो तो पढ़ते पढ़ते इतनी इच्छा हुई कि एक दिन विवाह से पहले उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा, और जैसे ही दो चार दोहे चौपाइयां पढ़ी, इतना आनंद आया उनको पढ़ने में कि वो अपने पिता माता से छुप छुप के पढ़ने लगे। कालांतर में उनका अलवर में ब्याह हो गया। ब्याह के बाद भी वो पति से छिप करके मानस जी पढ़ती थी। उनकी एक हिंदू सहेली थी, उससे वो पूछती थी, मुझे रामचरित्र पढ़ करके मानस जी पढ़ के इतना सुख मिलता है कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं खुल के नहीं पढ़ सकती। तो उनकी सहेली ने बताया, बोले अभी तो तूने तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस जी पढ़ी हैं, अगर तूने वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण कभी पढ़ ली तो तुझे इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं, पर वो संस्कृत में है। तो याकूब हुसैन की माताजी को इतनी इच्छा हुई कि मैं कैसे पढ़ूं, तब याकूब जी का जन्म हुआ। मैं इसलिए इतना सम्मान इनको दे रहा हूं क्योंकि ये परम भक्त हुए। ये धीरे धीरे ये बड़े हुए, अलवर में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते पिताजी की अजमेर में जॉब लग गई थी, वो वहां कहीं काम करते थे, ये यहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन इनकी मां ने इनको बुलाया और कहा कि बेटा मेरा एक काम मैं तुमसे कह सकती हूं, पिता से तो कभी कह नहीं पाई। बोले क्या बात है मां, तुम पढ़ने लिखने में इतने होशियार हो, इतना जल्दी तुमको सब कुछ याद हो जाता है, मेरे लिए एक काम करोगे? बोले क्या? संस्कृत पढ़ लो, और संस्कृत पढ़ करके तुम संस्कृत श्लोकों का अनुवाद करना सीख लो। बोले मां उसकी आवश्यकता क्यों है? बोले मुझे रामायण सुननी है, मुझे वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का अनुवाद सुनना है, वो तुमसे ही सुनना, और किसी से मैं सुन नहीं सकती। उन्होंने कहा मां ये तो बहुत अपराध है ना, हमारे कौम में तो ये अधिकार नहीं है। बोले इसीलिए तो छुप करके तुम पढ़ लो। तो अलवर के बड़े बड़े पंडितों के पास याकूब जी गए, लेकिन किसी ने भी उनको पढ़ाया नहीं। बोले अरे तुम मांस खाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हम कैसे पढ़ा दें? इन्होंने ये बात अपनी मां से जाके कही, तो मां ने कहा तो बेटा तू एक काम कर, तू मांस छोड़ दे। इन्होंने मां से कहा मां वो साल भर में हमारे कई त्योहार आते हैं, उसमें तो खाना पड़ता है। बोले कि मैं तेरे लिए कुछ ऐसा बना दूंगी, सबको लगेगा कि तू वही खा रहा है, लेकिन वो नहीं होगा, तू छोड़ दे मांस। तो इन्होंने मांस छोड़ दिया, और एक पंडित जी को इन्होंने विश्वास आश्वासन दे दिया कि मैंने मांस छोड़ दिया, मुझे संस्कृत पढ़ाई है। तो रात्रि की बेला में जब पूरा नगर सोता था, तब पंडित जी इनको संस्कृत पढ़ाते थे। 6 महीने में संस्कृत का अध्ययन करके इतने विद्वान हो गए याकूब, उन्होंने पूरी वाल्मीकि रामायण अपनी माता जी को सुनाई। यहां सामने बैठ के मां रोती थी, और यहां सुनाते सुनाते याकूब रोते थे। इतना दोनों का प्रेम हो गया राम जी से। अब तो कुछ महीनों बाद रामायण पूरी हो गई, तो इनके मन में इच्छा होने लगी मैं और क्या पढ़ूं, और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने अपने उन्हीं गुरुदेव पंडित जी से पूछा मैं और क्या पढ़ूं। तब इन्होंने कहा रामायण हो गई, अब गीता पढ़ो। तो उन्होंने गीता पढ़ी, तो इनको और आनंद आया। बोले कि ऐसा लग रहा है कि मैं प्यासा रह गया हूं, कुछ बताइए ना मैं क्या पढ़ूं। अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। तब पंडित जी ने इनसे कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दसम स्कंद तक इन्होंने पढ़ लिया। 10वें स्कंद में जैसे ही गोपी गीत आया, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम
कलमशा, बस रुक गए वहीं पर। और सालों साल निकल गए, गोपी गीत से आगे पन्ना पलट ही नहीं पाए, बस रोते रहते और गोपी गीत को पढ़ते रहते। याकूब हुसैन अलवर के किसी विद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे और बस रोते रहते थे, मैं क्या करूं, ये कितना प्रेम है, ये कितना रस है, ये गोपियां जिन कृष्ण के लिए गा रही हैं, मेरे को उनके दर्शन की इच्छा हो रही है, उनकी झांकी देखनी है, उनका स्वरूप देखना है। तभी एक दिन ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो सामने वाली बेंच पर एक व्यक्ति आकर के पढ़ने लगा। इन्होंने जैसे ही उसको देखा तो उसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी माला थी और हाथ में नाम जप चल रहा था और वो पन्ने पलट के पढ़ता जा रहा था, नाम जप कर रहा था। इनको लगा ये मुझे कुछ बता सकता है। तब इन्होंने उस व्यक्ति से बात की, बोले कि आप हिंदू हो? बोले हाँ। ये क्या कर रहे हो आप हाथ में? बोले माला जप रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन प्रभु दर्शन देंगे, नाम जप से दर्शन होता है। तो याकूब जी बोले ये मुझे दे दो, मैं भी जप लूं, मैं भागवत पढ़ता हूं, मेरी भी दर्शन की इच्छा है। बोले ये मैं नहीं दे सकता, ये तो कोई आचार्य देते हैं, ये तो कोई महापुरुष देते हैं, दीक्षा देते हैं, दीक्षा में नाम देते हैं, उसके जाप से ही ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, तुम्हारे यहां केवल हिंदुओं को ही दीक्षा लेने का अधिकार है, मुसलमान नहीं ले सकते? उन्होंने कहा ले सकते हो, बस तुम्हारे कौम के लोग तुमको कुछ कहे नहीं। बोले कि उनसे तो मैं छुपा लूंगा, पर मैं किनसे दीक्षा लूं? तब उन्होंने कहा हमारे अलवर के ही जन्मे हैं लेकिन जयपुर में विराजते हैं श्री श्यामचरण दास जी महाराज, उनके पास जाओ। तब आपने संभवतः श्यामचरण दास जी या उनकी परंपरा के कोई आचार्य, में से भूल हो रही होगी, या सरस माधुरी जी संभवतः, उनके वे अलवर आए थे और ये उनका सत्संग करने के लिए गए थे। सत्संग में सब लोग बैठ करके आनंदित हुए, लेकिन सत्संग विश्राम के बाद सब उठ के चले गए, पर कोने में बैठे याकूब हुसैन बस रोते रहे। और जैसे ही सरस माधुरी जी उनके पास गए, चरणों से लिपट गए, बोले कि अब और कोई इच्छा नहीं, बस ठाकुर जी से मिला दीजिए आप। तब उन्होंने इनको नाम प्रदान किया, कंठी प्रदान की, तिलक प्रदान किया और इनका नामकरण कर दिया सनम सखी, तुम्हारा नाम सनम सखी। और बस उसी दिन से प्रिया प्रियतम के ऐसे भाव में निमग्न हो गए। वे याकूब हुसैन भी आपके अलवर के थे। तो ये बात तो पक्की है, जैसे किसी स्थान की भूमि में आम का पेड़ प्रकट हो चुका है तो यह बात पक्की हो जाती है कि वहां आम के पेड़ और भी प्रकट हो सकते हैं। भूमि में सामर्थ्य है कि वो आम को जन्म दे सकती है। तो अलवर में ये महापुरुष हुए हैं, इससे ये बात निश्चित होती है कि अलवर के परकोटे में रहने वालों में कृष्ण भक्ति आ सकती है, बस प्रयास करे कोई। प्रयास करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसी अलवर की भूमि है, आप सबको हम प्रणाम करते हैं, ऐसे आचार्यों की भूमि पर आप रहते हैं।